देख रहे हैं फेस टू फेस हमारे साथ है आपने सावर अली जी। नमस्कार सर, हाल ही में पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट होते रहते हैं, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? जब देखो प्रोटेस्ट। इसकी वजह मैं पूरी तरह से सरकार की नाकामी मानता हूं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो तब होता है जब किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचती है या किसी इंसान को ठेस पहुंचती है। आगे सरकारें इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देती कि किसी को ठेस क्यों पहुंचाई जाए। ये काम पहले सरकार का बनता है, और अगर ये कुत्ते इसी तरह भौंकते रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ और एक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब समझा जाएगा कि सरकार ही उनसे कहलवाती है, सरकार ही उनको उकसाती है कि आप उसमें तेल में घी डालिए, हम उसमें आग लगाने का काम करेंगे। इसकी एक ताजा मिसाल है अभी की, जो हमारे हुजूर पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में एक ये नरसिम्हानंद नाम का जो पंडित कहूँ, गद्दार कहूँ, देशद्रोही कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि जितने भी सबसे खतरनाक नाम है वो इस पे साबित होते हैं। इस हरामजादे कुत्ते ने जो हुजूर के ऊपर टिप्पणी की है कि उनका पुतला दहन किया जाए, इस कुत्ते से मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान किसी हिंदू भावना को ठेस नहीं पहुंचाता, कभी उसके लिए अपशब्द नहीं बोलता। अरे तुम लोग मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार डालते हो, मीट पे शक के नाम पे लोगों को मार डालते हो, चलते चलते दाढ़ी देख ली तो उसको पीट देते हो। अगर मुसलमान उसको लेके चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ आता जाता नहीं है या वो आपसे डरता है। वो डरता नहीं है, वो सिर्फ शांति चाहता है, वो देश का माहौल खराब करना नहीं चाहता जिसका तुम नाजायज फायदा उठाते हो। अब इस कुत्ते ने जो टिप्पणी की है, इसको एक सुना है कि बहुत हल्की दफा में इसको अरेस्ट कर लिया है जिसमें इसकी बेल हो जाएगी। ये एक्ट इसके लिए काफी नहीं है। इस हरामजादे को फांसी होनी चाहिए, तभी कुछ देश का भला होगा और देश के लोगों का भला होगा और देश में भाईचारा कायम रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि देश में अच्छे लोग नहीं है, हमारे हिंदू भाई इतने इतने अच्छे लोग हैं जिनके हम आपको वीडियो दिखाएंगे। पहले हरामजादे कुत्ते की वीडियो आप देखिए। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो मोहम्मद को जलाइए। ये वीडियो आपने देखी, तो इस वीडियो से एक दूसरे कुत्ते को साहस मिला। पवन यादव जो इसका चेला है, वो हरामजादा, उसमें दो नाम उसने और ऐड किए हैं, हुजूर का किया है, अबू बकर साहब का किया है, और वो नाम ऐड करने की बात करना कि उनके पुतले जलाएंगे। अबे तुम बिल में छुप के बात करते हो, हरामजादो कुत्तो, बिल में छुप के बात करते हो। अगर हिम्मत है तो जनता के सामने आके बात करो। हमें यकीन है कि मुसलमानों से पहले तुम लोगों को हिंदू ही मार डालेंगे, क्योंकि ऐसी भावनाओं के आदमी की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ना ये कुत्ते मुसलमान है, ना ये कुत्ते हिंदू हैं। इसके लिए आप इसकी वीडियो देखिए। मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े, हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। इस्लाम के पीछे पड़े हैं, हमें दुनिया से इस्लाम को खत्म करना। जब ये नरसिम्हानंद कुत्ता भौंक रहा था तो हुजूर ने कहा इसको कि तुम हराम की औलाद हो। ये कुत्ता भागा, वो अपने घर पे गया और इसे अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं हराम की औलाद हूं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि हाँ, मैं कहीं और मुंह काला करा के आई थी, जिस गलती का नतीजा तुम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी कुत्ते इस तरह से भौंकते हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं, भौंकते हैं, वो सब के सब नाजायज औलाद हैं, हराम की औलाद हैं। वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। इन हरामजादों को देश से बाहर कर देना चाहिए या इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी नहीं, हर हिंदुस्तानी की मांग है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मांग है, क्योंकि इन कुत्तों की यहाँ रहने की जगह नहीं है। ये भावनाओं को भड़का करके दंगा कराना चाहते हैं। इनका मकसद है सिर्फ हम इस तरह की भावनाओं को भड़का करके दंगे कराएं और इसके बाद देश का माहौल खराब हो जाए। जो देश का माहौल खराब करना चाहता है उसकी इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं, अगर हमारे 4 बच्चे हैं और उसमें कोई एक घर का माहौल बिगाड़ता है तो पेरेंट्स उसको घर से निकाल देते हैं कि घर का माहौल खराब कर देगा, इसको नहीं खराब करना है। इसी तरह से आप इस देश के गद्दार को, इस कुत्ते को यहां से बाहर निकालिए, वरना ऐसे कुत्ते जन्म लेते रहेंगे और देश का माहौल बिगाड़ते रहेंगे, जो हम नहीं सहेंगे किसी भी कीमत पर। दुनिया का, हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का हर मुसलमान अपने हुजूर पैगंबर साहब के बारे में गलत सुनने पर अपनी गर्दन कटवा सकता है। तो तेरी किस खेत की मूली है, तो तेरी औकात क्या है नरसिम्हानंद? अगर पुलिस से हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने हम लोगों के सब्र का इम्तिहान लेकर के उसकी सारी हदें पार कर दी हैं, जो हम इसको नहीं करने देंगे। इस कुत्ते को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं, हिंदुस्तानी हूं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब एक कुत्ते, जब हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं तू मुर्दाबाद कैसे कहलवा दे? तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं, रहते थे और रहते जाएंगे और रहते आए हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान इतनी बड़ी ताकत है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति इस देश के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकता है।
और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मुसलमान देश का गद्दार है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिसके धर्म के अंदर गद्दारी के ऊपर, जिसके धर्म के ऊपर गद्दारी नाम का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता, वो मुसलमान गद्दार कैसे हो सकता है। और मेरे देश के अंदर कभी किसी व्यक्ति के साथ में दोगला व्यवहार नहीं होता था। ना जाने ये कैसी सरकारें आई, हम दोनों को आपस में लड़ाकर हमारी शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को कि मुसलमान उस खुदा का बंदा है जो इबादत की सफेद टोपी पहनकर और सफेद ड्रेस पहनकर उस खुदा के दरबार में जाता है। तेरी औकात नहीं है कि तू इस देश का माहौल बिगाड़ दे। इसी के साथ मैं अपने नौजवान भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूं, हर मुसलमान भाई को, कि ऐसे कुत्तों के बहकावे में आकर के अपने इलाके का माहौल खराब ना करें। ये कुत्ता यही चाहता है कि आप कहीं पे पथराव करें और आपको बदनाम करके पुलिस अरेस्ट करे और आपको देशद्रोही का नाम दिया जाए। तो इस कुत्ते के बहकावे में, इसके भाषण के बहकावे में आकर के आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि आप अपने खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा बैठे। आपको सहनशीलता के साथ, पूरे सब्र के साथ काम लेना है। इस कुत्ते को इसके हद तक पहुंचाना, इसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। इस कुत्ते को इसके घर तक पहुंचाने का काम मैं भी करूंगा। इसका जो भी अंजाम होगा उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा कोई कसूर मत कर बैठना कि जिसमें उल्टा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो है, क्योंकि ऐसे कुत्ते सिर्फ यही चाहते हैं। और मैं इसी के साथ अपने भाइयों से बड़े प्यार से एक बार हाथ जोड़ करके हर हिंदुस्तानी से बोलता हूं कि देश के माहौल को बनाए रखिए और ऐसे कुत्तों को देश से बाहर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।